हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची बघेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमेशा एग्जाम में देखने मिलता है। चाहे आप थ्योरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन हमेशा देखने मिलते हैं। जैसे डीएमएलटी है, बीएमएलटी, इनके तो थ्योरी एग्जाम में हमेशा थ्योरी लिखने के लिए आती है। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और एक बीपीटी के एग्जाम में भी पूछता है, या बीएचएमएस हो, जितने भी मेडिकल एग्जाम है एमबीबीएस से लेकर बीएचएमएस, बीएमएस, ठीक है, और बीपीटी है, बीएचएमएस है, और भी डीएमएलटी, बीएमएलटी है, और जीएनएम है, नर्सिंग के एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में, तो हर एक एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पर स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को एक बार विजिट करके देखें। आपको आपके सिलेबस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, लिपिड है, प्रोटीन है, सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विजिट करके देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। तो कार्बन भी होती है इसमें, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है ना। मतलब हम जल के अणु में भी देखते हैं कि H2O से जल का अणु बना होता है। मतलब कि कार्बन एक्स्ट्रा जल जाता है जल के अणु में, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, से मिलकर क्या बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है स्टूडेंट? 2:1 होता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है? 2:1 होता है। मतलब कि जल के अणु में भी हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 अनुपात में होता है और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होता है ना। तो जल के अणु में भी देखते हैं हम लोग। वैसे ही किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में भी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है बच्चों? 1:2:1 होता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? डबल होती है अपेक्षाकृत किसके? ऑक्सीजन के, है ना। हाइड्रोजन की कितनी होती है संख्या? दुगनी होती है अपेक्षाकृत ऑक्सीजन के। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टूडेंट, आज के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही घुमा घुमा के भी पूछता है, इसलिए आपको हर तरीके से वो टॉपिक बनना चाहिए। और मैं जितना कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही हूँ आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन जा सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और बेसिक से भी पढ़ेंगे, ताकि आपको 9th के एग्जाम में भी काम दे दें। 9th में भी अगर सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट है तो 10th में भी अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 11th में, 12th में कार्बोहाइड्रेट, जहाँ भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिखता है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट, फॉर्मूला देखे थे हमने कि इसमें कार्बन भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी हो रही है और ऑक्सीजन भी हो रहा है ना। तो इसमें नंबर n मतलब क्या है? ये अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। n मतलब 1 अनुपात में रहेगी कार्बन की संख्या। H2 मतलब जड़ का अणु है, पूरा होल स्क्वायर कितना है? n है ना। मतलब कि यहाँ पर किसकी संख्या आएगी? कार्बन की संख्या आएगी। अभी हम लोग जैसे ग्लूकोज के फॉर्मूले पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो इसमें हम लगा लगा के सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। तो इसका एक और नाम ये याद रखोगे आप, फॉर्मूला CnH2ON, या इस फॉर्म में भी दे सकता है कि CH2ON पूरे का होल स्क्वायर n, है ना। या ऐसा भी दे सकता है CnH2nON, ऐसा भी दे सकता है फॉर्मूला। तो आपको हर प्रकार से फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कार्बन का नंबर n है और हाइड्रोजन का 2n है और ऑक्सीजन का n है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो फॉर्मूला, इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोजन के, ये क्या है? हाइड्रोक्सी, है ना। किसका फॉर्मूला है? OH हाइड्रोक्सी, है ना। एल्डिहाइड मतलब CHO, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब CHO का है, और कीटोन मतलब C+O, है ना। ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसमें OH समूह भी होता है, CHO भी होता है और C+O में भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किंतु मतलब प्लांट की बॉडी में 60 से 80% तक पाया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट की बॉडी में ज़्यादा होता है क्योंकि जो पौधों की जो पत्तियों में रहता है क्या, सेल्यूलोज है ना। पौधों की प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है स्टूडेंट, सेल्यूलोज की बनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। इसीलिए मतलब प्लांट जितना भी बड़ा होगा इसमें इतनी सारी पत्तियां होंगी, इतना घना पेड़ होगा तो उसमें सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होगा ना। और कहा जाए तो प्रकृति में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या है स्टूडेंट, सेल्यूलोज ही है ना। तो पादपों में 60 से 80% पाया जाता है, किंतु जंतु में या एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी में 1 से 2% ही पाया जाता है ना। क्या, कार्बोहाइड्रेट। CHO मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमेशा हम लोग कार्बोहाइड्रेट को CHO से डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आ गए। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, प्लस इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, ये प्लांट में कितने होते हैं, 60 से 80% तक होते हैं, और ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 1 से 2% होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है स्टूडेंट, यकृत की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अगर बात की जाए मानव में, है ना, मानव में तो 1 से 2% हो रहा है, लेकिन अगर शरीर के अंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है स्टूडेंट, यकृत में होता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है कार्बोहाइड्रेट। फिर ये ग्लाइकोजन क्या काम करता है, जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। आया समझ में। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाएगा, यकृत की कोशिकाओं में पाया जाएगा। किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा भोजन हम कार्बोहाइड्रेट युक्त तो भोजन कर लेते हैं तो ये तुरंत में जितनी ऊर्जा देना है तो देता है, लेकिन जो बचा कुचा जो रहता है मतलब ग्लूकोज जो रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पहले यकृत में संचित होता है। फिर यकृत में संचित होने के बाद फिर हमको आवश्यकता पड़ने पर, जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लूकोज में टूट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट एक और पॉइंट आता है, इसको कोरी चक्र भी बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं, कोरी चक्र बोलते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप, है ना, इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट के टाइप। स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं, वैसे तो 3 टाइप होते हैं, पर डाई को लेकर के हम लोग 4 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किंतु जो डाइसेकेराइड है वो ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। तो कौन कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, फिर होता है ओलिगोसेकेराइड, और फिर कौन सा होता है स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड। हम लोग एक एक से सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, मोनोसेकेराइड, है ना, कार्बोहाइड्रेट के टाइप में मोनोसेकेराइड। बहुत ही हम लोग, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो मैंने कार्बोहाइड्रेट से छोड़ दिया हो, मतलब मैंने सारे के सारे पॉइंट लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट के। या मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा कि कार्बोहाइड्रेट से कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता, तो मैंने वो भी टॉपिक मेंशन कर दिया है यहाँ पर, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहें। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, है ना। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, जल अपघटन करने पर और अधिक अणुओं में नहीं टूटते। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है मोनोसेकेराइड का, ग्लूकोज है। आप लोगों ने कभी बीमार होते हो, जब एनर्जी लॉस हो जाती है आपके शरीर की, तो देखा होगा डॉक्टर आते हैं और आपको ग्लूकोज की बोतल लगा के जाते हैं, या आपने ग्लूकोन डी पाउडर वगैरह पिया होगा कभी, तो वो इंस्टेंटली आपको एनर्जी देता है ना, इंस्टेंटली देता है, मतलब तुरंत में एनर्जी देता है, तुरंत में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वही क्या है स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड है। और आपने देखा होगा जब हम लोग वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, मतलब ऐसा पाउडर के फॉर्म में रहता है ग्लूकोज, है ना, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाता है, पानी बन जाता है ना। मतलब कि ये जल अपघटन करने पर और अधिक अणुओं में नहीं टूटता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही हमारे दैनिक दिनचर्या में जो यूज़ होता है ग्लूकोज, उसका एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ मैं कि इसको जल अपघटन करने पर और अधिक अणुओं में नहीं टूटता है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मोनोसेकेराइड के बारे में कोई भी फीचर्स पूछ ले, तो आप सीधे उस ग्लूकोज का याद कर लोगे कि हम लोग ग्लूकोज का पाउडर पीते थे तो उसमें क्या क्या पाया जाता था। ठीक है, क्या क्या देखने मिलता था हमको, जैसे हमने उसको पानी में घोले तो वो पूरे अणुओं में मतलब टूट गया, मतलब अधिक से अधिक अणुओं में नहीं टूट सकता, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कार्बन परमाणु 3 से 7 होते हैं ना, जब हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, ट्रायोज देखेंगे, टेट्रोज देखेंगे, पेंटोज देखेंगे, हेक्सोज देखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन से कितने कार्बन तक होते हैं, 3 कार्बन से 7 कार्बन तक होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल घुलनशील होते हैं। देखा है आपने, ग्लूकोज को पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाता है, और स्वाद में मीठे होते हैं। आपने देखा ना, ग्लूकोज का स्वाद हल्का मीठा होता है। ठीक है, तो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। इसके अणु आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, है ना। क्या है ये, पॉलीसेकेराइड, है ना। तो इसके अणु क्या होते हैं, आपस में मिल जाते तथा ओलिगो, है ना, ओलिगोसेकेराइड तथा
पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। स्टूडेंट ऑलीसेकेराइड ये होता है जब मोनोसेकेराइड के दो या दो से अधिक अणुओं मोनोसेकेराइड के जो 2 से 10 अणुओं से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेकेराइड बनते हैं, है ना। तो किससे निर्माण हो रहा है, मोनोसेकेराइड से किसका निर्माण होता है, ऑलिगोसेकेराइड का भी होता है और पॉलीसेकेराइड का भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सबसे सरलतम रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जलापटन करने पर और अधिक अणुओं में नहीं टूट पा रहे हैं, मतलब कि सबसे सरल है, सबसे सिंपल शुगर होती है ना, क्या होती है, सबसे सिंपल शुगर होती हैं और इसे और अधिक भाग में नहीं तोड़ सकते। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे और अधिक अणुओं में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये सबसे सिंपल शुगर होती है। तो हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि मोनोसेकेराइड क्या है, सिंपल शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं है, क्या है, सिंपल शुगर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड को उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न में वर्गीकरण किया जाता है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसका वर्गीकरण। उसमें हमने बताया था कि जो मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं 3 से 7 होते हैं ना, कार्बन परमाणु के नंबर 3 से 7 होता है, उस आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, मोनोसेकेराइड को। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, है ना। हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर। मैंने अभी आपको बताया था ना कि मोनोसेकेराइड भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब 3 से 7 कार्बन के आधार पर मोनोसेकेराइड को डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें स्टूडेंट ये है क्या, नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। स्टार्ट कहाँ से होते हैं मोनोसेकेराइड, कि कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट नहीं होते, कहाँ से होते हैं, कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि जो मोनोसेकेराइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं ना, मतलब C3। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ शुगर, है ना, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा, 4 होगा, तो वो कौन से टाइप की शुगर होगी स्टूडेंट, है ना। और क्या पढ़े थे हमने देखा था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं ना, देखा था ना हमने। तो क्या हो रहा है इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप भी आता है और कीटोन ग्रुप भी आता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO और कीटोन ग्रुप मतलब C+O, है ना, ये देखा था हम लोगों ने, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो अगर कार्बन नंबर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रायोज बोलेंगे। कार्बन नंबर 4 है तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 है तो पेंटोज बोलेंगे, 6 है तो हेक्सोज बोलेंगे और 7 है तो हेप्टोज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, 3 मतलब ट्रायोज, 4 मतलब टेट्रोज, 5 मतलब पेंटोज, 6 मतलब हेक्सोज और 7 मतलब हेप्टोज। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप ऑफ शुगर। और हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, है ना, मतलब शुगर का फॉर्मूला या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या देखा था, CnH2nOn, ये देखा था सिंपल फार्मूला, या हमने इसको अलग अलग टाइप से देखा था, CH2O पूरे का होल स्क्वायर n, इस टाइप से देखा था हमने फार्मूला। एक फार्मूला हमने देखा था CnH2n, ऐसा भी देखा था फार्मूला। तो अब हम किसी भी फार्मूले में लगाकर इसको देखते हैं, जैसे ट्रायोस को एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि कार्बन का जो था वो 1 अनुपात में था, हाइड्रोजन का 2 अनुपात में था और ऑक्सीजन का 1 अनुपात में था, है ना। वैसे ही है 3 1 अनुपात है, 6 2 अनुपात है और O 3 अनुपात, मतलब 1 अनुपात है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे थे Cn, है ना, मतलब इसमें क्या है, CnH2nOn, है ना, मतलब C कार्बन नंबर यहाँ कितना है स्टूडेंट, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन ले लिए हमने 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम n डालेंगे ना, n का नंबर कितना है यहाँ पर, 3 है ना, मतलब n मतलब कितना है, 3, और O मतलब O नंबर भी कितना है, 3, है ना, मतलब C3H6O3। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 और n मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, मतलब ये 3 कार्बन वाली बात चल रही है ना हमारी, लेकिन इसमें हमको क्या ऐड करना है, H में 2 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं फॉर्मूले, जैसे कि यहाँ कार्बन नंबर 4 है तो इसका डबल हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन होगा फिर सिंगल। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन है 5 तो इसका डबल हो जाएगा 10 और फिर सिंगल हो जाएगा 5। तो इसी टाइप से हम लोग क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में देखने मिलते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और कीटोन ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रायोज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाले में क्या आएगा स्टूडेंट, ग्लिसरैल्डिहाइड आएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड आएगा, है ना, क्या आएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर कीटोन ग्रुप है तो डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन आएगा। क्या आएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? ट्रायोस का डाईहाइड्रोक्सी ग्लिसरैल्डिहाइड आएगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आएगा। अब नेक्स्ट टेट्रोस। टेट्रोस में आता है इरिथ्रोज आता है और इरिथ्रोलोज आता है। या ऐसा क्वेश्चन में आता है, मतलब ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि जो इरिथ्रोलोज कितने नंबर के कार्बन वाले मोनोसेकेराइड है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या कीटोन ग्रुप ऐड है इसमें, या एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। और इसका और एक है मैनोज। क्या है स्टूडेंट? मैनोज है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पेंटोस। पेंटोस में आते हैं राइबोस शुगर आता है, राइबोलोज आता है, जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। जो राइबोस शुगर है, राइबोलोज कहाँ प्रेजेंट होती है? डीएनए और आरएनए में। और जो मैनोज होती है कहाँ पर होती है स्टूडेंट? लकड़ी में होती है ना, वुड शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वुड शुगर बोलते हैं, या लकड़ी की शर्करा, है ना। तो ये पेंटोस कहाँ मिलेगी? राइबोज और राइबोलोज में, जो कहाँ मिलेगी? डीएनए और आरएनए में। अब नेक्स्ट है हेक्सोस। सबसे ज़्यादा तो हम लोग हेक्सोस पढ़ते हैं, और पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हेक्सोस का पढ़ेंगे। और ज़्यादा प्रकृति में देखने मिलती तो कौन सी शुगर देखने मिलती है स्टूडेंट? हेक्सोस शुगर देखने मिलती है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है? हेक्सोस। हेक्सोस में हम लोगों ने हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ते हैं C6H12 और O6। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, सभी के फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला सेम होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर टेट्रोज है तो इरिथ्रोलोज का भी सेम होगा, इरिथ्रोलोज का भी सेम होगा, इरिथ्रोस का भी सेम होगा। पेंटोज में राइबोस का भी सेम होगा, राइबोलोज का भी सेम होगा। सिर्फ इसमें से एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप अलग होते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है। वैसे ही हेक्सोस में भी ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का सेम फॉर्मूला होगा। देन फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला दोनों का ही C6H12 और O6 लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब फॉर्मूला एक सा ही लिखा जाता है, लेकिन उनमें जो ग्रुप होते हैं, कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है बस। बाकी इसमें कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर और ऑक्सीजन नंबर सेम रहती है उस ग्रुप में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेप्टोज। तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 होगा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब नेक्स्ट देखते हैं हेप्टोज। हेप्टोज में कितने कार्बन रहते हैं? 7 कार्बन रहते हैं, और 14 हाइड्रोजन रहते हैं, और ऑक्सीजन 7 रहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? हेप्टोज है, और क्या है? स्यूडो हेप्टोज है। क्या है? ग्लूको हेप्टोज और स्यूडो हेप्टोज। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 7 नंबर वाले मोनोसेकेराइड, कार्बन वाले मोनोसेकेराइड कौन से हैं, 6 नंबर वाले मोनोसेकेराइड कौन से हैं। तो ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। या एल्डिहाइड से ग्रुप से क्वेश्चन आ जाएगा, या कीटोन ग्रुप से क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोस कितने नंबर का कार्बन वाला शुगर है ना। तो कितने नंबर वाला शुगर है स्टूडेंट? 5 कार्बन नंबर वाला शुगर है। ठीक है, इतना देख लिया अब हमने। अब हम देखते हैं इनके नाम के पीछे, मतलब इनके इसमें प्रत्यय क्या लगता है? ओज लगता है ना। हम देख रहे हैं जैसे ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है। तो इनके नाम के लास्ट में या प्रत्यय क्या जुड़ता है? ओज जुड़ता है ना। क्या जुड़ता है स्टूडेंट? ओज जुड़ता है। अब देखते हैं मोनोसेकेराइड को ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा मिल जाती। बिल्कुल मिल जाती, देखा है ना हमने ग्लूकोज को, है ना। खाने पर शीघ्र ही इंस्टेंटली हमको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? ग्लूकोज के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर मतलब अंगूर की शर्करा। क्या बोलते हैं? अंगूर की शर्करा बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? ब्लड शुगर बोलते हैं, मतलब रक्त की शर्करा बोलते हैं, है ना। किसकी शर्करा? रक्त की या खून की शर्करा बोलते हैं, है ना, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अंगूर की शर्करा बोलते हैं, रक्त की शर्करा बोलते हैं, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, और शुगर ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? शुगर ऑफ लाइफ और ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, शुगर ऑफ लाइफ भी है ये। ठीक है, एल्डो शुगर और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? एक होता है लेवो रोटेटरी, होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और स्टूडेंट फ्रक्टोज को, इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, लेवो रोटेटरी किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। और ग्लूकोज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज क्या होती है, सबसे कम मीठी शर्करा है ना। देखा जाए तो गैलेक्टोज क्या होती है, सबसे कम मीठी शर्करा होती है। ये दुग्ध की मोनोसेकेराइड है। स्टूडेंट, जो दुग्ध की शर्करा होती है ना उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। दुग्ध की शर्करा क्या होती है, लैक्टोज होती है, जो हम पढ़ेंगे अभी किसमें, डाइसेकेराइड में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड नहीं होती लैक्टोज, डाइसेकेराइड होती है। तो दुग्ध की शर्करा क्या होती है, क्या होती है दुग्ध की शर्करा, लैक्टोज होती है, ठीक है। लेकिन लैक्टोज किससे बनी होती है, ग्लूकोज से बनी होती है और गैलेक्टोज से बनी होती है, ठीक है। ग्लूकोज से बनी होती है और किससे बनी होती है, गैलेक्टोज से बनी होती है। तो इसमें क्या आ रहा है, गैलेक्टोज आ रहा है ना, जो कि क्या है, एक लैक्टोज ही का मोनोसेकेराइड है। इसलिए कहा जाता है कि यह दुग्ध की मोनोसेकेराइड शर्करा है। क्या बोलते हैं, दूध की मोनोसेकेराइड शर्करा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल घुमा के पूछ सकता है, लैक्टोज ना पूछते हुए ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से दुग्ध की शर्करा है, तो ऑप्शन दे देगा आपको। लैक्टोज ना अगर ऑप्शन मिल गया तो आप गैलेक्टोज वहाँ ऑप्शन में मार्क्स कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट है मेनोज। मेनोज को क्या बोलते हैं, वुड शुगर या लकड़ी की शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वुड शुगर या लकड़ी की शर्करा बोलते हैं, है ना। सभी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था राइबोज या राइबोलोज क्या है, डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीऑक्सीराइबोज, है ना, या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और इसका क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है ना। तो देख रहे हैं ना हम, डीऑक्सी राइबो आ रहा है कि नहीं। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोलोज, है ना। तो याद रखोगे आप लोग। तो मेनोज को बोलते हैं वुड शुगर, राइबोलोज को डीएनए आरएनए में प्रेजेंट वाली शुगर होती है। और फ्रक्टोज क्या होती है स्टूडेंट, फ्रूट शुगर या फलों की शर्करा किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को, है ना। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर या फलों की शर्करा बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन की दुकान है बिल्कुल, फ्रक्टोज भी और क्या है, ग्लूकोज भी। क्योंकि कभी भी देखो, फ्रूट्स तो क्या है, अंगूर भी है ना, लेकिन अंगूर में एक स्पेसिफिक शुगर कौन सी पाई जा रही है, ग्लूकोज पाई जा रही है। लेकिन अगर सभी फलों की बात की जाए तो सभी फलों में कौन सी पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। समझ में आया। तो फ्रक्टोज क्या है, फलों की शर्करा है या फ्रूट शुगर है, और लेवोरोटेटरी शुगर भी है। क्या है स्टूडेंट, लेवोरोटेटरी शुगर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देते हैं तो ऐसा श्रृंखला में बना हुआ होता है ना, इस टाइप से बना हुआ था। यहाँ OH H OH H, इस टाइप से इसका एक श्रृंखला में स्ट्रक्चर रहता है ना। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर में अगर रिंग लाइक होती है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग रिंग लाइक बनाते हैं, मतलब कि रिंग के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे बेंजीन रिंग देखा है ना आपने, वैसे अगर रिंग के फॉर्म में बनाते हैं तो जैसे C1, ठीक है, यहाँ C2, फिर C3, इस टाइप से रहे। अगर रिंग के फॉर्म में होता है, मतलब रिंग के फॉर्म में होता है, उसमें अगर 6 कार्बन है ना, अगर उसमें 6 कार्बन है और रिंग के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पायरिनोज बोलेंगे। बिल्कुल, ये एग्जाम में आया हुआ था पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अगर उसमें 5 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरिनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूरिनोज बोलेंगे। और 6 कार्बन वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, पायरिनोज बोलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, आप लोग देख लेंगे इसको। और स्टूडेंट नोट डाउन करें, अपने नोट्स हमेशा अपने काम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, तो आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे, ग्लूकोज को बोलेंगे ग्रेप शुगर बोलेंगे, शुगर ऑफ लाइफ है, मतलब ग्लूकोज है तो सब कुछ है, ठीक है। शुगर ऑफ लाइफ, ग्रेप शुगर, ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर, एल्डोस शुगर और लेवोरोटेटरी, सब कुछ क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। और गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, सबसे कम मीठी शर्करा, और इसको दूध की मोनोसेकेराइड शर्करा भी बोलते हैं। मेनोज है लकड़ी की शर्करा, राइबोलोज है किसकी, डीएनए और आरएनए की शर्करा है, ठीक है। और फ्रक्टोज है फ्रूट शर्करा या लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज को कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, और अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, ओलिगोसेकेराइड, है ना। हम लोगों ने मोनोसेकेराइड देख लिया है और कार्बोहाइड्रेट का भी हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ओलिगोसेकेराइड। मैंने आपको बताया था जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं वो 2 से 10 मोनोसेकेराइड से बनते हैं ना, मतलब जल अपघटन करा जाएगा ओलिगोसेकेराइड का तो वो 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूट जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। ये मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणुओं से बनते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कि 2 अणुओं से कौन कौन से मोनोसेकेराइड बन रहे हैं, सॉरी ओलिगोसेकेराइड बन रहे हैं, ठीक है। 3 अणुओं से कौन से ओलिगोसेकेराइड बन रहे हैं, 4 अणुओं से कौन से बन रहे हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो 2 से 10 अणुओं से बनते हैं क्या, ओलिगोसेकेराइड। तो इसमें फर्स्ट है डाइसेकेराइड। क्या है, डाइसेकेराइड मतलब 2 सेकेराइड के अणु टूटते हैं, है ना, मतलब 2 मोनोसेकेराइड के अणु टूटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डाइसेकेराइड बोलेंगे। तो इसमें मोनोसेकेराइड के 2 अणु से बनते हैं या 2 अणु जलावटन करने पर
टूटते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, या मोनोसेकेराइड के 2 अणु से बनते हैं या फिर जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं में टूटते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, जल में घुलनशील होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुक्रोज किस में टूटता है, लैक्टोज किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है। तो जो ये क्या है, डाइसेकेराइड है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है स्टूडेंट, डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड ये क्या है, एक मोनोसेकेराइड, हमने पढ़ा था ना मोनोसेकेराइड, ये भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड, मतलब 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूट रहा है ना, कौन, सुक्रोज। तो कौन कौन से मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। सुक्रोज किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक है। और लैक्टोज मैंने आपको बताया था, लैक्टोज जो क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दूध की शर्करा भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक मोनोसेकेराइड अणु क्या होता है, ग्लूकोज होता है, दूसरा मोनोसेकेराइड क्या होता है, गैलेक्टोज होता है ना। गैलेक्टोज होता है, मैंने आपको बताया था, गैलेक्टोज को भी हम दूध की मोनोसेकेराइड शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध की मोनोसेकेराइड शर्करा बोलते हैं ना। तो ये एक मोनोसेकेराइड हो गया, ये एक मोनोसेकेराइड हो गया ना, 2 मोनोसेकेराइड। अब नेक्स्ट क्या है, माल्टोज। माल्टोज भी ये एक मोनोसेकेराइड और एक मोनोसेकेराइड, है ना। हम लोगों ने देखा था ना ये मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज देखा था, गैलेक्टोज देखा था, ग्लूकोज देखा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो ये और ये क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये क्या है स्टूडेंट, डाइसेकेराइड है। बिल्कुल, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अगर बेसिक सा क्वेश्चन अगर उठा ले कार्बोहाइड्रेट से, तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल पूछ लेगा, ठीक है। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल पूछ लेगा, तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्लूकोज है, इरिथ्रोज है, मेनोज है, जाइलोज है, ठीक है। और क्या, राइबोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, स्यूडोहेप्टोज है। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। और डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज है, माल्टोज है, और क्या है, लैक्टोज है। ये क्या है, डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है ना। तो याद रखोगे, जो सुक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, और जो लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, जो माल्टोज है ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है। तो आप हमेशा याद रखोगे, तो इसको याद रख सकते हो MG, है ना, MGG याद रख सकते हो ट्रिक बना के। लैक्टोज है तो LGG, और सुक्रोज है तो SGF। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि सुक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, और लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटेगा, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। ट्रिक बना रहा था, लेकिन थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाना कि इसका जी मतलब क्या है, गैलेक्टोज है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सुक्रोज के फीचर्स देखते हैं ना। सुक्रोज क्या होता है, इसे इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा बोलते हैं, ठीक है। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C12H22O11। यहाँ पर वो फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा जो हमने ये बनाया था, CnH2nOn, है ना। तो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखोगे, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22 और O11, है ना। इसे इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा या इच्छु शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इच्छु शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा या इच्छु शर्करा कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, टेबल शुगर बोलते हैं। जो हम लोग डेली यूज में जो शक्कर खाते हैं ना, ये क्या है स्टूडेंट, सुक्रोज ही है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। और केन शुगर, केन मतलब होता है गन्ना, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बीट शुगर मतलब चुकंदर की शर्करा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल ओलिगोसेकेराइड के मतलब डाइसेकेराइड का जो पार्ट है ओलिगोसेकेराइड में। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में देख लिया था हमने। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, प्रतीप शर्करा बोलते हैं, इच्छु शर्करा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11 होता है। और क्या बोलते हैं इसको, हम केन शुगर बोलते हैं, बीट शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर। जो नॉर्मल हम लोग खाने के लिए जो यूज़ करते हैं शुगर, ये कौन सी होती है, सुक्रोज होती है ना। और केन शुगर, ठीक है। और मीठी शर्करा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होती है, मीठी शर्करा भी होती है। और अब नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज इसे दूध की शर्करा कहते हैं। सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में होता है, मानव के दूध में होता है, मतलब फीमेल मिल्क में होता है ना। याद रखना स्टूडेंट, अगर सभी एनिमल्स की देखा जाए, ह्यूमन की देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा किसके मिल्क में सब पाई जाती है, लैक्टोज। ये मादा के मतलब जो ह्यूमन रहती है उनकी फीमेल के मतलब इस मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं कि फीमेल का जो दूध होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है मानव का, है ना। मतलब कि ह्यूमन फीमेल का दूध क्या होता है, सबसे मीठा होता है। और अगर देखा जाए तो जानवरों की बात, तो साहीवाल एक गाय की नस्ल होती है, उसमें देसी गाय की नस्ल होती है साहीवाल, उसमें सबसे ज़्यादा लैक्टोज होती है, ठीक है। अगर जानवरों की बात देखा जाए, तो जानवरों की बात की जाए तो साहीवाल गाय होती है, गाय की एक ब्रीड होती है जो देसी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाई जाती है। और अगर विदेशी गाय की बात की जाए तो एक ब्राउन स्विस होती है गाय, ठीक है। ब्राउन स्विस गाय होती है, इसके जो दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है।
तो देखा हमने, इसे दुग्ध शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को। और अगर सभी की बात की जाए तो जानवर, इंसान सबकी बात की जाए, ह्यूमन एनिमल सबकी बात की जाए तो किसके दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होती है? मानव दूध में होती है, ठीक है। और अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवरों के दूध में अगर साहीवाल गाय है, ठीक है, देसी गाय की बात की जाए तो साहीवाल के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होती है। और अगर विदेशी गाय या सभी गायों की बात की जाए तो ब्राउन स्विस गाय के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? माल्टोज, ठीक है। माल्ट सुना होगा आपने, माल्ट शुगर या माल्ट। तो स्टार्च पर एमाइलेज की क्रिया के द्वारा क्या बनता है स्टूडेंट? माल्टोज बनता है ना। तो स्टार्च क्या है? हम लोग खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट है ना। एमाइलेज क्या है? जो हमारे लार में जो एंजाइम निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एमाइलेज, है ना। तो स्टार्च क्या है? हम लोग खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट, पर एमाइलेज क्रिया करके क्या बनाता है स्टूडेंट? माल्ट बनाता है, या माल्ट सुक्रोज बनाता है, या माल्ट शुगर बनाता है, सॉरी माल्ट शुगर बनाता है ना। तो स्टार्च पर एमाइलेज की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? माल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। और अंकुरित अनाज से भी क्या प्राप्त होता है? माल्ट प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज जैसे जौ है ना, जौ में भी सबसे ज़्यादा माल्ट पाया जाता है। अंकुरित करने पर जौ भी माल्ट देता है, या माल्ट प्राप्त होता है जौ से भी। तो याद रखोगे आपकी स्टार्च पर एमाइलेज की क्रिया के द्वारा भी माल्ट मिलता है। अंकुरित अनाज से भी क्या प्राप्त होता है? माल्ट। अंकुरित अनाज में जौ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्या है? जौ, ठीक है, याद रखोगे आप। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्राइसेकेराइड। हमने देखा था डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूट रहा था, है ना। डाई मतलब 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूट रहे थे। अब ट्राई मतलब 3 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूटेंगे। समझ में आया? क्योंकि हमने देखा था ऑलिगोसेकेराइड जो हो रहे थे 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूट रहे थे, तो 2 का हमने देख लिया, 2 का क्या है? डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड में देखा हमने सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब हम लोग देखते हैं ट्राइसेकेराइड। तो स्टूडेंट ये कभी पूछता नहीं, पर एग्जाम में आपको यहाँ से एग्जाम्पल देखने मिल जाएगा कि ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो ट्राइसेकेराइड में C18H32 और O16 क्या है? ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला है। और इसका निर्माण मोनोसेकेराइड के अणुओं के 3 अणुओं के मिलने से होता है। और जल अपघटन करेंगे तो कितने अणु? मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं में टूटेगा। मतलब निर्माण कितने मोनोसेकेराइड के अणुओं से हो रहा है? 3 मोनोसेकेराइड के अणुओं से हो रहा है निर्माण। और यदि उनका जल अपघटन की जाए तो, है ना, जल अपघटन किया जाए तो क्या? मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं में टूटता है। तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? रेफिनोज है ना। क्या है? रेफिनोज है। तो ये किससे बनता है? ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से और फ्रक्टोज से बनता है। ये तीनों आ गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आ गया, याद रखोगे आप, ठीक है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस से बना है? ग्लूकोज से बना है, गैलेक्टोज से बना है और फ्रक्टोज से बना है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड में स्टूडेंट अगर जल अपघटन करेंगे तो कितने? 4 मोनोसेकेराइड के अणुओं में टूटेगा, है ना। मतलब बनता भी कितने अणुओं से? 4 मोनोसेकेराइड के अणुओं से बनेगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? स्कोरोडोज है। क्या है स्टूडेंट? स्कोरोडोज। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, तो स्कोरोडोज है। ये प्याज और लहसुन में जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं, है ना। स्कोरोडोज क्या बोलते हैं? प्याज व लहसुन में होती है शुगर, है ना, ठीक है। ये मोनोसेकेराइड के 4 अणुओं से बनती है। अब नेक्स्ट है पेंटासेकेराइड। इसके बारे में कुछ नहीं पूछता है, इतना याद रख लोगे आप कि ये जो है मोनोसेकेराइड के 5 अणुओं से मिलकर बनता है, या जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के 5 अणु में टूटता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्बिस्कोज है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इतना देख लेंगे। हम लोगों ने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया है, ऑलिगोसेकेराइड पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, देखेंगे पॉलीसेकेराइड देखेंगे, ठीक है। हमने देख लिया मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड में अभी हमने देख लिया डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? पॉलीसेकेराइड देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? पॉलीसेकेराइड देखेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। जटिल क्यों है? क्योंकि ये बहुत अधिक लंबी श्रृंखला मोनोसेकेराइड की श्रृंखलाओं से बने होते हैं, हाँ, इसलिए क्या होते हैं? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक अणुओं से बनते हैं ना। जो ऑलिगोसेकेराइड हो रहे थे वो कितने अणुओं से बन रहे थे? 2 से 10 अणुओं से बन रहे थे मोनोसेकेराइड के। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 10 से भी अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से बनते हैं, है ना। तो हमने देखे थे एक मोनोसेकेराइड जो सिर्फ और सिर्फ किससे बन रहे थे? मतलब किसी से भी नहीं बन रहे थे। जो मोनोसेकेराइड हो रहे थे वो जिनका जल अपघटन करने पर ये और भी छोटे अणुओं में नहीं टूट पा रहे थे, है ना। और जो हमने देखा था ऑलिगोसेकेराइड 2 से 10 अणुओं किससे बन रहे थे? किसके? मोनोसेकेराइड के। किंतु जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये 10 से भी अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से बनते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? C6H10O5N, है ना। क्या होता है? C6H10O5N होता है। मतलब कि कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 10 और ऑक्सीजन होते हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ परमाणु कितने रहते हैं स्टूडेंट? n, है ना। मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है ना। तो अब देखते हैं जल में घुलनशील पॉलीसेकेराइड।
मतलब वो पॉलीसेकेराइड जो पूर्णतः जल में घुल जाते हैं, है ना, तो वो कौन से होते हैं, स्टार्च होते हैं और ग्लाइकोजन होता है। और ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है, जल में घुलनशील पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, जल में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं। तो जल में जो अघुलनशील है वो क्या है, सेलुलोज है और हेमीसेलुलोज है, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो स्टार्च है स्टूडेंट, ये स्टार्च क्या होता है, पौधों में संचित भोजन है ना, किसमें, पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन है ये ह्यूमन बॉडी में संचित कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आया, क्या है, ह्यूमन बॉडी में संचित कार्बोहाइड्रेट है। और जो स्टार्च है ये पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जो स्टार्च होता है वो पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो ह्यूमन बॉडी में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, है ना, टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड किस आधार पर किया है स्टूडेंट, हमने इसको डिसाइड किया है मोनोसेकेराइड के आधार पर किया है ना। अगर एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड के अणुओं से बनेगा तो उसको बोलेंगे क्या, होमोपॉलीसेकेराइड। और अगर अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड से बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब कैसे, जैसे ग्लूकोज के अणुओं से बनेगा तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, उसमें ग्लूकोज भी आ रहा है, फ्रक्टोज भी आ रहा है, गैलेक्टोज भी आ रहा है, मतलब दूसरे मोनोसेकेराइड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से बनते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन और स्टार्च है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछता है। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग रट लोगे इनको। तो क्या है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन और स्टार्च है, ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, सेल्यूलोज ये भी ग्लूकोज के अणुओं से बनता है, मतलब बीटा डी ग्लूकोज से बनेगा। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनेगा। हमने बताया था ना, जो ग्लाइकोजन रहता है वो कहाँ संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है ना। जो ग्लूकोज अगर हम लोग अधिक मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर लेते हैं तो वो ग्लूकोज तो हमको इंस्टेंट एनर्जी जितना देना दे देता है, लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संचित रहता है या कहाँ स्टोरेज होता है, यकृत में। फिर जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो वही क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, और क्या है, स्टार्च है ना। तो ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। अब देखते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये क्या होते हैं, दो या अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से बनते हैं। मैंने बताया था ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज किससे भी मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो इसके एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, हेमीसेलुलोज है, हिपेरिन है, और क्या है, हाइड्रोलोनिक एसिड है। हिपेरिन क्या होता है स्टूडेंट, एक एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, जो रक्त को जमने नहीं देते, है ना, मतलब क्लॉटिंग होने नहीं देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर पाया जाता है हिपेरिन, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे ही आप लोगों ने देखे होंगे, कभी आपको चोट आती है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है। किंतु ये जो होता है शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि एक हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है ब्लड में, इसलिए क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता। जो एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है हिपेरिन। और एक क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड, है ना। एक क्या होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड में, हाइलुरोनिक एसिड। स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब सेलिब्रिटीज़ लोग यूज़ करते हैं इस एसिड को, देखा होगा आपने कुछ समय जब कोई इंडस्ट्रीज़ में जाता है, ठीक है, मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, कोई हीरोइन देखा होगा, हीरो देखेंगे तो पहले बहुत ही बुरे से दिखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत ही अच्छा, उनके चेहरे में निखार आने लगता है, बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं। तो वो कौन सा यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेल्यूलोज है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड में क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो होमोपॉलीसेकेराइड है, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रकृति में। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, या मॉलिक्यूल क्या है, सेलुलोज है ना। क्या है, सेलुलोज है। इसे बायोलॉजिकल प्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लास्टिक, प्लास्टिक का काम क्या होता है कि एक कैरी बैग होता है ना, प्लास्टिक होता है जो सब चीज़ों को इकट्ठा रखता है ना, मतलब कहीं ले जाने लाने के काम आता है। तो वैसे क्या होता है कि पौधों की जो सेल वाल बनाता है, जो रक्षा करती है किसकी, पौधे की, है ना। पौधे की रक्षा कौन करती है, पौधों की सेल वाल करती है ना, सुरक्षा करती है पौधे की। मतलब कि जैसे कोई भी हमने खाद्य पदार्थ लिए पॉलीथीन में, तो सुरक्षा करा ना खाद्य पदार्थ की, अगर पॉलीथीन में रख दिया तो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, सेल्यूलोज पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। पौधों को क्या प्रदान करता है स्टूडेंट, सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको जैविक प्लास्टिक या बायोलॉजिकल प्लास्टिक भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है ये कि बायोलॉजिकल
प्लास्टिक किस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, ठीक है, तो किसको बोलते हैं, सेलुलोज को बोलते हैं। और ये किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है ना, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, मतलब कि बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं से क्या बनता है, सेलुलोज बनता है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च ही बोलते हैं। एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्टार्च रहता है वो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है, स्टार्च, है ना, जैसे आलू में देखा होगा, आलू में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, तो एक संचित स्टोरेज भोज्य पदार्थ है क्या, स्टार्च, है ना, किसमें, आलू में। तो वैसे ही ग्लाइकोजन भी, इसलिए ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, है ना। तो एनिमल स्टार्च कौन है, ग्लाइकोजन, और स्टार्च कौन है, स्टार्च जो किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, मैंने बताया था ना, क्योंकि जो स्टार्च है वो पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ है, और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स या ह्यूमन में संचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइटिन, है ना, काइटिन भी एक क्या है, पॉलीसेकेराइड, है ना, क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यह कीटो और केकड़ो, है ना, कीटो और केकड़ो और झींगो, ठीक है, झींगा मछली होती है, झींगा रहते हैं ना, जो झींगा और केकड़े देखा हुआ आपने, और कीट, है ना, कीट पतंग जो रहते हैं उनके बाह्य कंकाल व कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। तो कीटों का जो बाह्य आवरण बना होता है ना, जो कीट रहते हैं उनका जो बाह्य आवरण बना होता है, तो वो किसका बना होता है स्टूडेंट, वो किसका बना होता है, वो बना होता है काइटिन का, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसकी इंपॉर्टेंट है, काओ की, है ना, मतलब फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो यह कीटो और केकड़ों और झींगों का बाह्य कंकाल बनाता है काइटिन, और कवकों की कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के काम, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना, क्या करता है ये, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन करना या सुरक्षा करना। अभी हम लोगों ने देखा था जो काइटिन, जो सेलुलोज है, कोशिका भित्ति में पाया जा रहा है, मतलब कि पौधों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज़ देखे थे काइटिन, है ना, ये कीटो झींगों का क्या होता है, केकड़ों का बाहर कंकाल बनाता है, मतलब एक तरीके से सुरक्षा कर रहा है उस जीव की, है ना। तो ये क्या है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है ना, किसमें, कीटों में। और क्या देखा था हमने देखा था कि पौधों की जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी हो रही है, तो वो भी सेलुलोज क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है पौधों का, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंगी की सेल वाल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज, जैसे कि हमने देखा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टोरेज मतलब भोजन को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसेकेराइड, हमने बहुत। सो स्टूडेंट, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट इतना अच्छा पढ़ाया है, आप लोगों ने भी देखा होगा अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं आप तो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कि जो छूटा हो, ठीक है। लेकिन हम इनमें से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा करके, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।